दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बायोसर में। दोस्तों अभी अभी एक सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि भारतीय डाक विभाग ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट की वैकेंसी भी लॉन्च कर दी दोस्तों, जिसमें करीब 40,000 पोस्ट आई है और ये देश के पूरे सभी राज्यों में पोस्ट है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं दोस्तों। तो इनकी जो संख्या है वो अलग अलग है। तो अपन यहाँ पर ये बात करेंगे कि पोस्ट का नाम कौन सा है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, क्या वैकेंसी आई है और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम का नेचर कैसा होगा, ये सारा का सारा दोस्तों यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। इसमें सैलरी कितनी मिल सकती है, इसका एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारे के सारे सवाल अपन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जो दोस्त पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको पल पल की अपडेट देते रहूँ। तो स्टार्ट करते दोस्तों। इंडियन डाक पोस्ट के विभिन्न पदों के बारे में जानकारी। क्लियर दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है दोस्तों वो है ग्रामीण डाक सेवक की। तो ये जो जीडीएस जो है दोस्तों, इस जीडीएस के अंतर्गत एक पोस्ट आई है बीपीएम बोले तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसकी सैलरी दोस्तों कितनी रहेगी 12,000 से लेकर 29,380। और एक है दोस्तों एबीपीएम जिसको डाक सेवक कहा गया है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसकी सैलरी 10,000 से 24,470। दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसे भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक पोस्ट डिपार्टमेंट आता है। ये है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों। लेकिन इसमें जो सैलरी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में अभी फ़िलहाल इसको कम रखा गया है। लेकिन समय समय पर यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा और इस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो 3 साल के बाद देना होगा और 3 साल बाद जैसे आपकी सर्विस में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप आगे जाने का आपको चांस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए क्या क्या योग्यता पूछी गई। यहाँ सारी की सारी चीज़ें बताइए। डाक सेवक के लिए क्या योग्यता है और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए क्या क्या योग्यता है, ये सारी की सारी इंक्लूड किया गया है। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज लिमिट जो दोस्तों यहाँ पर 18 से 40 साल तक एज लिमिट है। ठीक है। और यहाँ पर उम्र में छूट भी दी गई है। जैसे अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, SC ST है तो उसको 5 साल की छूट है, OBC है तो 3 साल की छूट है। लेकिन EWS को यहाँ पर कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन जो हैंडीकैप्ड है PWD है जिनको 10 साल की है और हैंडीकैप्ड प्लस OBC है तो उनको 13 साल की है और हैंडीकैप्ड प्लस SC ST तो उनको 15 साल की छूट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप SC ST है तो अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन अर्थात पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड ए मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एट अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब दोस्तों आपको मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों। चलिए आपको एक और चीज़ बता दूं कि उस 10th के एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश और मैथ्स का होना नितांत आवश्यक है। क्लियर। चलिए आगे अपन बात करते हैं। तो क्या हो सकता है, लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई थी कि एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटसेट्रा नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज अ कंपलसरी ऑफ एक्टिव सब्जेक्ट अवेलेबल। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर आप तमिलनाडु के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको एक तो तमिल भाषा आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका मैथ्स प्लस इंग्लिश का होना भी जरूरी। क्लियर दोस्तों। तो एक आपका रूरल लैंग्वेज मतलब जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है और आपकी 2 मेन सब्जेक्ट मैथ्स और इंग्लिश यानी इस तरह से ट्राई लैंग्वेज यानी 3 भाषाएं होना चाहिए। क्लियर। चलिए अदर क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और इक्विप्ड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब आपको जो है साइकिल चलाते आना चाहिए, कंप्यूटर चलाते आना चाहिए और अकेले में रहने की भी आदत होनी चाहिए। क्लियर। चलिए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव सबमिटेड अंडरटेकिंग टू इंजीन अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपके जो जो पूछे गए हैं आप कैंडिडेट को अपने एक अथॉरिटी से फॉर्म सबमिट करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। चलिए अपन ने बात कर लिया किसकी दोस्तों, एक तो पोस्ट नेम, आपको पोस्ट नेम बता दिया मैंने। ठीक है। कौन सी पोस्ट है तो बीपीएम है। ठीक है।
ABPM है और एक ग्रामीण डाक सेवक, क्लियर, GDS। ठीक, ये मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 इसमें छूट दी गई है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, AWS को कोई छूट नहीं दोस्तों, जनरल को कोई छूट नहीं है, लेकिन हैंडीकैप्ड है तो उसको छूट दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं, तो रिजर्वेशन के लिए आपको यहाँ सारी चीज़ें दी गई, मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ों को मेंशन किया गया है कि अगर एजिड अटैक है, डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो ये सारी की सारी जो है हैंडीकैप्ड की कैटेगरी है, उसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब इसको फॉर्म कैसे फिलअप करना है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि www.indianpostgdsonline.in पर आप जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, तो दोस्तों सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो होगा वो जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगी। ठीक है ना, चलिए बेसिक ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। ठीक है, चलिए तो आपके 10th के परसेंटेज के हिसाब से ये आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगी। ठीक है, चलो ग्रेड 1 ग्रेड पॉइंट 10 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5, तो ये आपका क्राइटेरिया दोस्तों, आप इससे देख लीजिएगा। इससे उतना नहीं है, लेकिन अगर आपके 10th में मेरिट है यानी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज है तो आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और ये जो भर्ती दोस्तों पूर्ण रूप से पारदर्शी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, इसमें मेरिट वालों को ही एलिजिबल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। मोर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, मैं सारी की सारी चीज़ें बता दिया। तो इस तरह से ये एक चीज़ है, सर्कल, डिवीज़न, ऑफिस, पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट, स्लेब एंड डिवीज़न वाइज ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी पोजीशन फॉर ऑल डिवीज़न। तो यहाँ पर बताया गया कि किस एरिया में सर्कल में कितनी आती है, डिवीज़न में कितनी पोस्ट रहेगी, ऑफिस में कितनी है, पोस्ट में कितनी है, कम्युनिटी पोस्ट, स्लेब, नंबर ऑफ पोस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि EWS, SC ST, OBC, PWD ये इनको कितनी क्या पोस्ट है, तो आपको एक बताना पड़ेगा कि मैं फल जो है यानी अंडरटेकर द विल बी एबल टू स्मार्टफोन लैपटॉप, मतलब ये आपको बताना पड़ेगा कि मैं एक फ़ोन लैपटॉप, ठीक है, डिवाइस चला सकता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट को पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये कम कर सकते हो, चला सकते हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है ना, चलिए कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि लोगों को कंप्यूटर चलाते भले ही नहीं आता, लेकिन वो फॉर्म फिलअप कर देते, तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद उसने बोला कि अगर आपको साइकिल चलाते आती है तो उसको भी प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ मुझे साइकिल चलाते आती है। ठीक है, यहाँ पर ही प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कि मैं इनकम बिसाइड ऑफ TRC अलाउंस एंड, जिसमें एक अलाउंस भी मिलता है दोस्तों, अपन जब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो साइकिल अलाउंस भी मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको इस साइड में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए पेमेंट है, अगर इसकी फ़ीस है दोस्तों तो इसकी फ़ीस जो है 100 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है। SC पोस्ट नोटिफाइड चॉइस ऑफ डिवीज़न, हाउएवर पेमेंट इज फीस इज एग्जम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट, SC ST एप्लीकेंट, PWD एप्लीकेशन एंड ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट। ठीक है, अब उनके लिए कितनी दोस्तों 100 रुपये है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोटो किस तरह से रहना चाहिए, सिग्नेचर का क्या रहना चाहिए, ये बताया गया। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, तो सिलेक्शन जो होगा एक वेरीफाइंग अथॉरिटी के थ्रू होगा, वो आपको वेरीफाई करेगी। ठीक है, आपके परसेंटेज के बेस पर। ठीक है, चलिए आगे अपन पढ़ते हैं, यहाँ पूरी जानकारी आपको दे दूँ। फिर उसके बाद दोस्तों इसने बताया कि यहाँ क्वालिफिकेशन कंप्यूटर नॉलेज वगैरह का आपको खुद ही डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना, अब आपको ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी 10th की। ठीक है, ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर जिस कैटेगरी में आप आते हो, जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उस कैटेगरी का आपको फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी थी दोस्तों, इसमें सैलरी मैंने आपको बता दिया और ज़्यादा क्या हो सकता है, तो 10th स्टैंडर्ड की इसमें वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय